इसके पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया की बेसिक जितनी भी मैपिंग की नॉलेज थी वो उसको हमने पॉइंट वाइज बताया था। तो उसकी भी उससे रिलेटेड भी कुछ जगहें हैं जो आपको मैप पे बतानी है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप इसके बाहर ओशंस में देखिए क्या क्या है। ये ग्रेट बैरियर रीफ एक बहुत मेन चीज़ है और बीचेस का नाम जो है, और बाकी आप इसका एक पॉलिटिकल डिवीज़न भी देख लीजिए नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट मैपिंग में, मतलब इसी वीडियो में। लेकिन मैं आपको उस जो मैंने पॉइंट्स दिए थे उससे रिलेटेड मैं आपको मैपिंग करवाऊँगा। देन थर्ड आएगा हमारा यहाँ का फिज़िकल मैपिंग में जो माउंटेन्स और रिवर्स पड़ जाएंगी। तो इस तरह से आपकी मैपिंग ख़त्म हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है ओशन। तो ओशन में दो ही ओशन मेन पड़ते हैं, एक इंडियन ओशन, एक पैसिफिक ओशन। ये इससे थोड़ा नीचे जाके अंटार्कटिक ओशन भी पड़ता है, लेकिन जो मेन ओशन पड़ते हैं इनका नाम ही मतलब 7 ओशंस में से है, 5 ओशंस में से तो वो हैं। तो ये सबसे पहले आपको पड़ जाएगा इंडियन ओशन। ये मैं रेड से लिखता हूँ, थोड़ा अलग दिखेगा। इंडियन ओशन। दिन आपका इधर पड़ जाएगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। तो अब हम देखेंगे जो मेन सीज़ हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के आसपास के। तो इसमें सबसे पहले आप कमेंट करके ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये कौन सा आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है और इसी के नाम पे ये है। यहाँ के सी का नाम है तिमोर सी। तो ये है तिमोर सी। देन आपका सेकंड पड़ जाएगा आराफुरा सी। आराफुरा सी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आराफुरा सी इस जगह पे पड़ता है। आराफुरा सी और तिमोर सी में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार। तो ये आपका पड़ जाएगा आराफुरा सी। और उसके बाद ये आपका जो स्टेट पड़ जाएगी, और इसके बाद आप थर्ड सी देख लीजिए, कोरल सी। तो ये स्टेट जो पड़ जाएगी आपको, अभी मैं आगे आपको नाम भी बताऊंगा, वैसे टॉरस स्टेट है, आप अभी जान लीजिए। तो यहाँ पे हम सीधे बना ही लेते हैं। ये कुछ पार्ट पड़ता है हमारा ऐसा करके, अरे ऊपर जाके पापुआ न्यू गिनी वाला एरिया है। तो ये जो स्टेट पड़ता है ये टॉरस स्टेट है, वो मैं अभी अगले बताऊंगा। और इस तरफ ये स्टेट दो जलमंडल को जोड़ता है। तो ये मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। तो यहाँ पे आपका पड़ जाएगा कोरल सी। कोरल सी। और चौथा आपको पड़ जाएगा तस्मान सी। ये जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का भाग है तस्मानिया, उसी तरह तो इसके और न्यूजीलैंड के बीच में यहाँ पे पड़ता है तस्मान सी। तस्मान सी। अब हमारी बात आती है स्टेट की। तो दो स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो एक नॉर्थ में है एक साउथ में है। तो ये हमारा सबसे पड़ेगा टॉरस स्टेट। टॉरस स्टेट। ये बास स्ट्रेट। ठीक, तो ये हमारे दो स्टेट्स हो गए। उसके बाद जो मेन चीज़ है, ये लगभग आपको सेम ही इसको मान लीजिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कहीं पे तो बे को छोटा बताया जाता है, बाइट को चौड़ा, सबसे चौड़ा बताया जाता है, गल्फ़ को चौड़ा बताया जाता है। लेकिन इसके कई मतलब अपवाद तो कहते हैं जो एक दो हों, लेकिन ये ज़्यादातर जगह पे काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो इसको आप एक ही में ले लीजिए। तो सबसे पहले आप नॉर्थ में देखिएगा गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया। गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया। देन एनकाउंटर पे, अब ये बहुत छोटी छोटी सी 3 बनी हैं, स्पेंसर खाड़ी और सेंट विंसेंट खाड़ी एनकाउंटर पे। तो सबसे पहले वाली जो है ये है एनकाउंटर पे। एनकाउंटर बे। फिर देन आपके यहाँ पे पड़ जाएगी सेंट विंसेंट ये आपका पड़ जाएगा स्पेंसर बे। और उसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, ये पूरे हिस्से को कहते हैं, ये जो पूरी बनी हुई है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए चाहे ऐसे ही, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन
बाइट। ठीक है, तो अगला आपका पड़ेगा ज्योग्राफी बे। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग, मुझे तो नहीं समझ में आया। इसको बे कहते हैं क्योंकि बे का वैसे डेफिनेशन तो होती है जो कम चौड़ी खाड़ी बनती है, तो फिलहाल इसको कहते हैं ज्योग्राफी बे। ज्योग्राफी बे, यहाँ से ज्योग्राफी चैनल भी निकलती है, वो भी आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड दो बीचेस पे। जैसा कि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में दो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जो एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। नॉर्थ में टॉरेस स्ट्रेट और साउथ में बास स्ट्रेट। उसी तरह दो इम्पॉर्टेंट बीचेस हैं, एक ईस्ट में और एक दिन वेस्ट में पड़ जाएगा। तो ईस्ट का जो हमारा बीच पड़ जाएगा इम्पोर्टेंट, उसको कहते हैं 90 माइल बीच। 90 माइल बीच, और इसको कहते हैं 80 माइल बीच। ये आपका वेस्ट में पड़ेगा। तो इससे आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों को मिलाने को दे सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किधर किधर पड़ती हैं। तो इन चारों चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़, जो शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये हमारी पड़ जाएगी ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगा चट्टान की जो सबसे बड़ी रीफ है वो यहीं पे है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पे पड़ती है ग्रेट बैरियर रीफ। मैं इसको थोड़ा अलग से बना देता हूँ। 1920 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ग्रेट बैरियर रीफ, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली स्लाइड में आप ये भी देख लीजिए, वैसे तो पॉलिटिकल डिवीज़न इम्पॉर्टेंट नहीं होता किसी देश का, लेकिन ये पूरा कॉन्टिनेंट एक ही कंट्री का है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ भी याद करना पड़ता है आपको। और जैसा कि हमने पॉइंट वाइज आपको बताया भी था, तो इसमें आप जैसा कि ये 1 2 3 4 5 6 और ये तस्मानिया 7 पार्ट देख रहे हैं। और ये छोटा सा, जैसे हमारा दिल्ली NCR है, उसी तरह ये कंट्री के लिए भी है कि अलग से यूनियन टेरिटरी इनकी बनी हुई है। तो टोटल 8 चीज़ें पड़ती हैं। तो इसमें आपके 6 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी आप सबसे पहले देख लीजिए, तो ये आपकी पड़ जाएगी कैनबरा, और जिसकी राजधानी भी कैनबरा है, जैसा कि हमारा दिल्ली वाला सिस्टम है पूरा। और दूसरा आपको पड़ जाएगी नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी। और अब बात आएगी आपकी आगे स्टेट्स की। तो स्टेट्स में आप सबसे पहले देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये आपका पड़ जाएगा क्वींसलैंड। न्यू साउथ वेल्स, ये आपका पड़ जाएगा विक्टोरिया। विक्टोरिया। और ये आपका छोटा सा नीचे, मैं पॉइंट ऐसे एरो बना के लिख दे रहा हूँ, तस्मानिया। और इन सभी जितने भी आपको मैंने अभी पार्ट पढ़ाए हैं ऑस्ट्रेलिया के, इन सभी की राजधानी पोर्ट पे हैं। सारी की सारी लगभग पोर्ट पे ही पड़ती हैं। और इनको याद करने के लिए आप एक बेसिक सी ट्रिक है, आपको लिख लीजिए और उसी से मैपिंग करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये आपको पड़ेगा बी से ब्रिस्बेन। और ये काहे की कैपिटल है, तो आप इसमें, ये आपकी क्वींसलैंड की कैपिटल है। देन आपकी न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल पड़ जाएगी S से सिडनी, सॉरी ये आपका पड़ जाएगी सिडनी, यस। तो सिडनी और सी से आपकी ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी आपकी कैनबेरा। और आगे हमारी ट्रिक है MA। तो M से आपका पड़ जाएगी ये एडिलेड।
एम से सॉरी ए से एडिलेड, एम से आपकी पड़ जाएगी मेलबर्न, ये आपकी एडिलेड एम ए। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा PhD, तो PhD, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी लाइन से पढ़ रही हैं, लेकिन पी से पर्थ, ये आपकी पड़ जाएगी पर्थ, ठीक। और H से जो होबार्ट है वो आपकी पड़ जाएगी तस्मानिया में, बस यहाँ पे आपका थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और D से आपका फिर से डार्विन, तो इन सबको मैं ब्लॉक में कर देता हूँ, मेलबर्न, होबार्ट, एडिलेड, सिडनी, और ये आपका हो जाएगा डार्विन। तो इस मैप पे हम देखेंगे अपने जो पिछले वीडियो में हमने पॉइंट्स लर्न किए थे वो सारे के सारे रटने वाले नहीं थे, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो आप मैपिंग में देखेंगे और इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसलिए उन्हीं के कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी जो उसमें याद ही करने वाला है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, पहला और दूसरा आप एक साथ ले लीजिए, क्योंकि कूलगार्डी ये दोनों जो सोने की खाने हैं, किलवारा क्षेत्र और आयरनाथ क्षेत्र दोनों लोहे के क्षेत्र हैं, तो ये आप एक साथ बना लीजिए। आसपास हैं, एग्जैक्ट मैपिंग आप कर भी नहीं सकते हैं और इतना डीप आपसे कोई पूछा भी नहीं जाना है, तो आप ये इसको एक सिंबल समझ लीजिए और इसी से आप याद रखिए। और दूसरा पड़ जाएगा ब्रोकन हिल्स, जो चांदी, सीसा और जस्ता के लिए फेमस है, तो ब्रोकन हिल्स आपकी पड़ जाएंगी यहाँ, ये डार्लिंग और ये मरे रिवर यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ सेंट विंसेंट में आके गिरती हैं, तो यहाँ पर ये पड़ती है आपकी डार्लिंग रेंज, इस पर आप लिख लीजिए डार्लिंग रेंज, ये आपकी चांदी, सीसा और जस्ता तीनों के लिए फेमस है। उसके बाद आपकी पड़ जाएगी हंटर घाटी। हंटर घाटी मेन ऑस्ट्रेलिया का रूर कहा जाता है, और रूर आपका फेमस है किस लिए, तो रूर में सबसे पहले फेमस आपको जर्मनी में पड़ता है पहली बात तो रूर, और रूर फेमस है अपने कोयले के उत्पादन के लिए, इसलिए उससे ये आप समझ लीजिए कंपैरिजन किया गया है हंटर घाटी का, उसको ऑस्ट्रेलिया का रूर कहा गया है। तो हंटर घाटी आपकी पड़ती है न्यू साउथ वेल्स में, लगभग यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में हंटर घाटी। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा समझाया था, आयर झील के आसपास का पूरा एरिया पड़ता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन में, तो ये पड़ेगा, ये आपकी आयर झील जो मैंने बताया था आपके ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु भी है, 15 मीटर समुद्र तल से नीचे है ये, तो ये आपको पड़ जाएगा ग्रेट आर्टिजन बेसिन, यही इसी आसपास के इलाके में है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन पड़ जाएगा। फिर मरे डार्लिंग का बेसिन पड़ जाएगा जिसको रिवरीना कहते हैं, वही हमारा अगला बिंदु भी है। तो ये आपकी डार्लिंग रिवर यहाँ पे आती है, ये मरे रिवर है, ये यहाँ पे आके मिलती हैं डार्लिंग रेंज के इधर, तो यहीं पे आपके जो इसके बीच की भूमि को रिवरीना कहते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी था, और यही भूमि आपकी पड़ जाएगी रिवरीना, तो आप चाहे तो इसको ऐसे ये समझ सकते हैं, ये आपकी रिवरीना हो जाएगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉरेंस झील। टॉरेंस झील ये आयर झील के जस्ट नीचे वाली झील पड़ती है, इसी का नाम है टॉरेंस झील, ये मैं एरो लगा के बता देता हूँ, टॉरेंस झील। उसके बाद आपको पड़ जाएगी डिसअपॉइंटमेंट झील, कोई ख़ास झील नहीं है, बस इसकी एक ही खासियत है कि ये आपकी मकर रेखा पे पड़ती है, तो ये आपकी हो जाएगी डिसअपॉइंटमेंट झील। और आपका उसके बाद पड़ जाएगी कॉस्सिस्को, जो पर्वत चोटी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसमें आप भी आपका एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, उसमें आप
पढ़ेंगे कि एक ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कॉस्सिस्को पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पूरे ओशिनिया, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में इधर के छोटे मोटे द्वीप मिला के ओशिनिया बनाते हैं, तो उसकी अगर सबसे ऊंची चोटी अगर आपको पूछी जाए तो उसका नाम है पंकक जया। तो फ़िलहाल मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी मैपिंग आप देख लीजिए। ये ग्रेट जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये जो पहाड़ों की श्रेणी जो इधर ये पूरी बनी है, इसी को न्यू साउथ वेल्स में कहते हैं आपका ब्लू माउंटेन्स। देन उसके नीचे यहाँ पर जब आप आ जाएंगे विक्टोरिया में, तो यहाँ पे आपको आप इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, और इसी में सबसे ऊंची चोटी पड़ती है कॉस्सिस्को। तो अब मैं देख लेते हैं हम एक बार अपने डिज़र्ट जितने हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आधी भूमि में लगभग वेस्टर्न साइड में पूरा सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो डेजर्ट में सबसे पहले आप देख लीजिए ग्रेट सैंडी डिज़र्ट। इसमें 4 डेजर्ट पड़ते हैं, वैसे पूरा एक ही साथ में ही है, लेकिन फिर भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपका पड़ जाएगा ग्रेट सैंडी डिज़र्ट। तो ग्रेट सैंडी डिज़र्ट आपका सबसे पहले यहाँ पर लगभग इस जगह पे आप इसको ऐसे कवर कर लीजिए, ग्रेट सैंडी डिज़र्ट ये आपका पड़ जाएगा। ये उसके बाद इसके ईस्ट में आपका तनामी डिज़र्ट, उसके बाद गिब्सन डिज़र्ट। और ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो झील है डिसअपॉइंटमेंट झील, ये आपकी सॉरी, ये आपकी इसमें पड़ जाएगी ग्रेट सैंडी डिज़र्ट में। गिब्सन डिज़र्ट आपका ये है। देन आपका पड़ जाएगा ग्रेट विक्टोरियन डिज़र्ट, और यहाँ पर आपका नल्ला बार प्लेन है, इसका ऐसा ही कुछ नाम है शायद, नल्ला बार प्लेन। तो ये 4 आप डिज़र्ट याद रखिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक चीज़ आप ये भी याद रख सकते हैं, इसको अर्नहम लैंड कहते हैं। ये हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, अर्नहम लैंड। ये एक दलदली भूमि है, यहाँ पे रिवर डैली बहती है। अभी मैं आगे रिवर पढ़ाऊँगा तो उसमें बता रहा हूँ, इसलिए इसको अर्नहम लैंड कहते हैं। यहाँ पर आपका नल्ला बार प्लेन लिख ही लीजिए आप, नल्ला बार प्लेन। तो अगली साइड में हम पढ़ते हैं अपने माउंटेन्स और रिवर्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की माउंटेन रेंजेस पे। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे डार्लिंग रेंज। तो डार्लिंग रेंज आपकी पड़ेगी यहाँ पे, ये है आपकी डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज। देन आपका पड़ जाएगा रॉबिन्सन रेंज। रॉबिन्सन, जैसा कि अभी आपको हमने बताया था, रॉबिन्सन डेजर्ट भी पड़ता है, इसी जगह पे आपको पड़ जाएगी रॉबिन्सन रेंज। रॉबिन्सन रेंज और आगे तक जाएगी ये लगभग, ये आपकी हो जाएगी रॉबिन्सन रेंज। देन आपके बात आएगी मैकडॉनल्ड रेंज। तो मैकडॉनल्ड रेंज आपकी यहाँ पड़ेगी, मैकडॉनल्ड रेंज, मैकडॉनल्ड रेंज। और इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला जो पॉइंट है किम्बरले प्लेट्यू। तो किम्बरले प्लेट्यू ये वाला भाग है, ये पूरा पठारी इलाका है, किम्बरले प्लेट्यू। और उसके बाद हमारा अगला पॉइंट पड़ जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसको आप थोड़ा समझिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, रुकिए इसको आप लास्ट में समझिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ब्लू माउंटेन्स और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। फिर आप देखिए जो फ्लिंडियास रेंज है आपकी, तो फ्लिंडियास रेंज आपकी पड़ेगी लेक आयर के नीचे। लेक आयर आपकी लगभग यहाँ थी, ये है आपकी फ्लिंडियास रेंज, फ्लिंडियास रेंज। और उसके नीचे आपका पड़ जाएगा ब्रोकन हिल्स और ग्रे हिल्स, लगभग
ऊपर नीचे ही हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ग्रे हिल्स। तो ग्रे हिल्स आपके पड़ जाएंगी यहाँ पे लगभग, ये है ग्रे हिल्स। और उसके नीचे इस जगह पे लगभग इस प्रकार ये आपके पड़ जाएंगी ब्रोकन हिल्स। मैंने अभी शायद पिछले स्लाइड में ये चीज़ गलत बता दी है। यहाँ मैंने आपको बता दी है डार्लिंग रेंज, जो डार्लिंग रिवर से मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो ये है आपकी ब्रोकन हिल्स। तो अब जो हमने स्किप किया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ब्लू माउंटेन्स और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, इसमें आप थोड़ा समझिए। ये यहाँ से शुरू होके ये रुक जाइए, अब यहाँ पे इसको बना लीजिए थोड़ा सा अलग अलग बना रहा हूँ मैं, लेकिन ये पूरी एक ही ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही है। फिर यहाँ पे फिर से अलग कर लीजिए। तो ये पूरी जो पर्वत श्रृंखला है, इसमें बीच बीच में पठार भी हैं छोटे छोटे, तो इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं हम। लेकिन यही चीज़ जब हम देखते हैं न्यू साउथ वेल्स में, तो इसको ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। ये ब्लू माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये इसका सबसे ऊंचा इलाका पड़ता है। इस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा इलाका आपका पड़ जाएगा। इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स इस इलाके को कहते हैं। ये कोई चोटी नहीं है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कॉसियुस्को। कॉसियुस्को। तो आप समझने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इक्वल टू ब्लू माउंटेन प्लस, और ये आपका ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। तो ये हमारे हो गए माउंटेन रेंजेस। अब हम बात करेंगे रिवर्स पे। तो रिवर्स में जो मेन रिवर्स हैं हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। बाकी रिवर्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसमें सबसे पहले आप पढ़ लीजिए मरे रिवर। तो मरे रिवर जो मेन रिवर है, यहाँ से निकलेगी ब्लू माउंटेन से, और ये कुछ ऐसे जाके और सेंट विंसेंट में जाके मिलती है। सेंट विंसेंट खाड़ी मैंने आपको पढ़ाई। तो ये मरे रिवर है। मैं इस पर नेमिंग नहीं कर रहा हूँ ना, कुछ ज़्यादा ही वचड़ हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी आप देख लीजिए, ये मैं आपको लाइन से पढ़ा रहा हूँ। मरम बिजकी है, तो मरम बिजकी इसकी सहायक नदी है, वो निकलती है कुछ इसके पहले। डार्लिंग रिवर यहाँ मेन मिलती है, जो यहाँ से आती है। मरे रिवर यहाँ पे ऐसे निकलती है, इसी पहाड़ी से, पर्वत श्रेणी से, ब्लू माउंटेन से ही निकलती है मरम बिजकी। और यहाँ पर आगे मिलती है थोड़ा सा लालचन रिवर। लालचन रिवर एक्चुअली इसमें मिलती है, मरम बिजी में। फिर ये आगे जाके इसमें मरे में मिल जाएंगी। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ये रिवर्स है। तो ये सबसे पहले मरे, देन आपका ये पड़ जाएगी मरम बिजकी, देन लालचन, और ये लास्ट में आपकी आके मिल जाएगी ये यहाँ पे डार्लिंग रिवर। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया रिवरीना, ये जो बीच की भूमि है इसको रिवरीना कहा जाता है। डार्लिंग ये मरे। और देन आप देख लीजिए इसके बाद फ्लिंडर्स रिवर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो केप ऑफ कारपेंट्रिया में गिरती है। तो ये आपकी हो जाएगी फ्लिंडर्स रिवर। फ्लिंडर्स रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद आपकी पड़ जाएगी रिवर डेली, जो हमने अभी आपको बताया था
ये जो अर्नहम लैंड पड़ेगा उसमें गुजरती है। तो ये आपकी पड़ेगी रिवर डेली। रिवर डेली मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ ना, मैप में बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आपकी रिवर डेली पड़ जाएगी। देन आपकी पड़ जाएगी विक्टोरिया रिवर। तो विक्टोरिया रिवर भी यहीं पास में ही गिरती है आपकी, और थोड़ी इससे लंबी रिवर है ये विक्टोरिया रिवर। और विक्टोरिया रिवर के बाद आपकी पड़ जाएगी फिट्जरॉय। फिट्जरॉय ये आपका किम्बरले प्लेट्यू के नीचे से पड़ेगी फिट्जरॉय। ऐसा कुछ पाथ है इसका। फिट्जरॉय रिवर पड़ जाएगी आपकी। उसके बाद लास्ट आप देख लीजिए, छोटी सी रिवर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके किनारे आपका पर्थ पड़ता है। तो ये आपकी पड़ जाएगी स्वान, रिवर स्वान। तो इतनी ही नदियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, इतनी ही माउंटेन रेंजेस इम्पॉर्टेंट हैं। और फ़िलहाल के लिए हमारी मैपिंग यहीं तक रहेगी। इसके अलावा कुछ इतना ज़रूरी नहीं है जो आपको याद करना हो। और बाकी देखता हूँ मैं अगला, शायद मैं कॉन्टिनेंट शुरू करूँगा नॉर्थ अमेरिका, और उस पर मैपिंग आएगी, देन साउथ अमेरिका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।